हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने अपने लास्ट चैप्टर में एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में पढ़ा था, तो आज के चैप्टर में हम ये देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैसे बनाए जाते हैं, हाउ टू फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का कॉन्सेप्ट तो इटसेल्फ बहुत इजी है, उसको हम समझ भी लेते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आती है स्टूडेंट्स के लिए वो ये कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करें और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को बनाएं कैसे। तो आज के लेसन में हम पढ़ेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को आइडेंटिफाई करना भी कितना आसान है और हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना भी कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं। व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स? एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि हम उसको पढ़ चुके हैं पहले ही कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स उन क्वालिटी को रेफर बैक करता है, उन एक्शंस और स्टेट्स को बताता है जिसको हम डायरेक्टली टच नहीं कर सकते, जो हमारी टेंजिबल अप्रोच में नहीं आते। तो उन नाउन्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं, जो कि क्वालिटी को एड्रेस करते हैं या किसी स्टेट को, एक्शन को एड्रेस करते हैं। एंड दोज फीलिंग्स, वो इमोशंस जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो ऑब्जेक्ट्स जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। जैसे कि अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो काइंडनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम, हार्डनेस, ये सारी एट्रीब्यूट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं जिनको हम टेंजिबल अप्रोच में कंसीडर नहीं कर सकते। एंड दीज आर ओनली मेयर क्वालिटीज़ जिनको हम सेंस कर सकते हैं या जिनका कॉन्सेप्ट हमारे दिमागों में क्लियर है। दूसरा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स डील करते हैं वो एक्शंस को करते हैं। एक्शंस कौन से? जैसे कि हम लाफ्टर, थेफ्ट, जजमेंट, मूवमेंट, हेटर्ड, ये सारे एक्शंस हैं। उसके अलावा स्टेट को भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रेफ़र करते हैं। स्टेट कैसे? जैसे कि हम कहते हैं चाइल्डहुड, स्लेवरी, यूथ, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी। तो ये सब के सब क्या हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। दीज आर द नाउन्स विच वी हैव द कॉन्सेप्ट इन आवर माइंड, जिसका कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है और हम जानते हैं कि ये नाउन इस चीज़ को रेफ़र करता है। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, हाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एज अ सब्जेक्ट भी एक्ट करते हैं और एज अ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस भी एक्ट करते हैं, यानी इसको आप डायरेक्ट सब्जेक्ट भी लेते हैं बाज़ जगहों पर और बाज़ जगह पर ये एज एन ऑब्जेक्ट भी एक्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने बात किया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को किस तरीके से बनाया जाता है, तो इसके 3 तरीके हैं। देयर आर 3 वेज टू फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। वो 3 तरीके कौन से हैं? वी कैन फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स विद द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव्स, विद द हेल्प ऑफ कॉमन नाउन्स एंड विद द हेल्प ऑफ वर्ब्स। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हम इन 3 कैटेगरीज से भी बना सकते हैं। जो सबसे पहले क्या है? एडजेक्टिव्स हैं, कॉमन नाउन्स हैं, वर्ब हैं। इस लेसन में हम 1 बाय 1 देखेंगे कि इनसे हम किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं? जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक एडजेक्टिव है काइंड, तो काइंड से एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो बना है वो है काइंडनेस। इफ़ वी हैव एन एडजेक्टिव चेयरफुल, तो उससे ऑब्जेक्टिव बना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना है चेयरफुलनेस। एडजेक्टिव है हमारे पास ब्रेव, तो इससे हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो बनाया है वो है ब्रेवरी। सो एज ब्यूटीफुल, ब्यूटी, इंटेलिजेंट एंड इंटेलिजेंस। यहाँ पर हमारे पास एक ट्रिक है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को मॉडिफाई करने में और उनको बनाने में। वो ट्रिक क्या है जी? जहाँ पर आपने एडजेक्टिव को यूज़ किया है उसके लास्ट में अगर आप सफिक्स लगा देंगे NESS, नेस, अगर आप नेस का सफिक्स लगाते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज हो जाता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सारी एडजेक्टिव पे भी अप्लाई नहीं किया जा सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव गो ऑन विद दिस ट्रिक। काइंड के साथ आपने NESS की सफिक्स आपने रूट वर्ड के साथ अटैच किया तो वो काइंडनेस बन गया। सिमिलरली चेयरफुल के साथ आपने सफिक्स को अटैच किया तो वो चेयरफुलनेस बन गया। तो इस तरह से आप एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं जो हमें हेल्प करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए। वो कैसे? अब ये देखिए, यहाँ पर हमने एब्स्ट्रैक्ट इस सेंटेंस में किंग ऑफ दैट किंगडम इज़ सो काइंड, यहाँ पर जो एडजेक्टिव यूज़ किया गया है वो काइंड का यूज़ किया गया है, जो कि किसको रेफ़र बैक कर रहा है? उस नाउन को, और नाउन क्या था? किंग था। किंग ऑफ दैट किंगडम इज़ सो काइंड। अब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? काइंडनेस ऑफ दैट किंग इज़ रिमार्केबल। अब इस किंग की जो क्वालिटी है, हमने पढ़ा था कि जो
एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं वो क्वालिटी को रेफ़र करते हैं। तो अब उस किंग की क्वालिटी क्या है? काइंडनेस, तो वो रिमार्केबल थी। तो फर्स्ट सेंटेंस में काइंड एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया गया। सेकंड सेंटेंस में काइंडनेस को यूज़ किया गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्म में, किसके लिए? उस किंग की क्वालिटी को कंक्लूड करने के लिए। सो एज सोल्जर्स आर वेरी ब्रेव, यहाँ पर ब्रेव की एडजेक्टिव यूज़ किया गया है, जबकि अगर आप ब्रेव का ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन मॉडिफाई करेंगे, उसको बनाएंगे, तो वो बनेगा द सोल्जर्स वर रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। तो यहाँ पर ब्रेवरी क्या है? अगेन क्वालिटी को एड्रेस कर रहा है किनकी? सोल्जर्स की। तो यहाँ पर ब्रेव जो है वो सोल्जर्स की क्वालिटी को बता रहा है एज एन एडजेक्टिव, और ब्रेवरी को यूज़ किया गया है एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम कॉमन नाउन्स, कि हम कॉमन नाउन्स से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स किस तरह से बना सकते हैं। तो कॉमन नाउन्स की एग्जांपल है चाइल्ड, तो वो चाइल्डहुड, स्लेव, स्लेवरी, बेगर, बेगरी, एजेंट, एजेंसी, मदर, मदरहुड। तो ये कॉमन नाउन्स थे। इन कॉमन नाउन्स से हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को मॉडिफाई कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को बना लिया। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं ये स्टेट को भी टू सम एक्सटेंट रेफ़र कर रहे हैं। अब इसके लिए हमारे पास क्या एक छोटा सा ट्रिक है, वो ये कि मोस्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स विद दैट यू मेक फ्रॉम कॉमन नाउन्स, उनके लास्ट में जो सफिक्स आ रहा होगा वो HOOD हुड का आ रहा है। तो ये भी अगेन सबके लिए अप्लाई नहीं होता है, कुछ जो सफिक्स वाई का की लेकर भी उसको कंप्लीट करते हैं, और कुछ सफिक्स हुड की लेकर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बन जाते हैं। तो इनके लिए हम कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस देखते हैं, वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, हाउ वी कैन मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम कॉमन नाउन्स। तो यहाँ पर देखिए, आई वॉज अ हैप्पी चाइल्ड, यहाँ पर जो चाइल्ड है वो एक कॉमन नाउन है, सिंपल। यहाँ दूसरे सेंटेंस में देखिए, आई ऑफन थिंक अबाउट द हैप्पी डेज ऑफ चाइल्डहुड। अब यहाँ पर ये जो चाइल्डहुड है ये एक स्टेट को बता रहा है। स्टेट आपकी एक हालत, एक आपके पास एक टेन्योर आता है, दैट इज़ चाइल्डहुड, देन इट इज़ एडल्टहुड, देन इट इज़ योर कंप्लीट मेचोरेशन ऑफ द योर एज। तो यहाँ पर ये जो चाइल्डहुड है एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ किया गया है। सिमिलरली देयर वर मैनी बेगर्स ऑन द रोड, ये बेगर्स कॉमन नाउन यूज़ किया गया है। अगर आप कहते हैं बेगरी इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, तो ये यहाँ पर एज अ स्टेट यूज़ किया गया है और एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स। हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वर्ब से कैसे बना सकते हैं? तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम देखते हैं। जैसे कि हम वर्ब कहते हैं ओबे, ओबे से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो बनाते हैं वो है ओबीडियंस। ग्रो से ग्रोथ, एडमायर एंड एडमिरेशन, एक्ट एक्शन, लाफ लाफ्टर। तो ये हमारे पास वर्ब्स थे, इनसे हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी बनाए। इसके लिए हमारे पास अगर कोई छोटा सा ट्रिक है तो वो ये कि मोस्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स एंड बाय एडिंग सफिक्स शन, TION शन। अगर आप वर्ब के एंड में ये सफिक्स लगाते हैं तो फिर आपका जो वर्ब है वो एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्ट करेगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स हम क्लियर करते हैं कि वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। आई ओबे माई एल्डर्स, यहाँ पर जो ओबे का यूज़ है वो एज अ वर्ब किया गया है। अगर आप कहते हैं ओबीडियंस लीड्स टू सक्सेस, तो ये ओबीडियंस जो है अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल चुका है। सिमिलरली दिस प्लांट ग्रोज क्विकली, यहाँ पर जो ग्रोज का वर्ड है ये हमने हेल्प एज अ वर्ब के तौर पे इसको इस्तेमाल किया है। अगर आप कहते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री ड्यू टू बैड वेदर, तो यहाँ पर जो ग्रोथ है वो फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर भी एक्ट कर रहा है, और फिर टू सम एक्सटेंट आप इनको सब्जेक्ट भी देख रहे हो, ओबीडियंस लीड्स टू सक्सेस, ग्रोथ, तो ये एज अ सब्जेक्ट भी एक्ट कर रहे हैं और एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी उसको हम लेबल कर लेंगे और मॉडिफाई कर लेंगे। तो कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जो हम सफिक्स, यहाँ पर कुछ सफिक्स ऐसी हैं जिससे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ACY की सफिक्स से जो वर्ड्स बन रहे हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ANC की सफिक्स है, ISM की सफिक्स है, ITY की सफिक्स है और MENT की सफिक्स है। अब देखिए जैसे कि वर्ड हैं एडिकेसी, टॉलरेंस, रेसिज्म, वेरिएबिलिटी, अम्यूज़मेंट, ये सारे क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जो इन सफिक्स से मिलाकर हमने बनाए हैं। So as there is suffix of ness and there is suffix of ship, then hood,
देन एंस, देन शन एंड देन TYT। तो यहाँ पर काइंडनेस, पार्टनरशिप, चाइल्डहुड, वायलेंस, एक्शन, यूनिटी, ये सारे, ये आपके पास एक लिस्ट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। यू जस्ट हैव देयर कॉन्सेप्ट इन योर माइंड कि इनसे एंड जो इन सफिक्स से लफ्ज़ एंड हो रहे हैं वो किस में कंसीडर किए जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में ऐड किए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ सैम्पल प्रैक्टिसेस हैं, सेंटेंसेस हैं, इनको आप नोट कीजिए। आप आइडेंटिफाई कीजिए कि यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यूज़ किए गए हैं, क्या वो नाउन से लेकर बनाए गए हैं, क्या वो एडजेक्टिव से लेकर बनाए गए हैं, या फिर वो वर्ब से लेकर बनाए गए हैं। तो ये हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं वो क्या है, क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, आई बिलीव इन हिज इनोसेंस, विदाउट हेल्थ देयर इज़ नो हैप्पीनेस, wisdom is better than strength, the streets of some of our cities are noted for their crookedness, we all love honesty। तो ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें नोट कीजिए आप कि यहाँ पर कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यूज़ किए गए हैं और क्या वो नाउन से बनाए गए हैं, वर्ब से, या फिर एडजेक्टिव से। कमेंट बॉक्स में आप इनके आंसर्स भी शेयर कर सकते हैं। आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, आप कुछ पूछना चाहते हैं हमारे टॉपिक से रेलेवेंट, आप पूछ सकते हैं। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू सो मच, टेक केयर।